वेलकम बैक खवातीन हज़रात आफ्टर द ब्रेक। आप ये देखिए, ब्रेक से वापस आने के बाद मेरे कोट के ऊपर एक रेड लॉरी नमूदार हो चुका है। इसको सख्त भूख लगी हुई है और ये चलता हुआ जा रहा है ऊपर तक। और अगर लाइबा ये शो देखेगी तो मेरी शामत आएगी, बिकॉज ही वाज सपोज्ड टू कम विद मी। आतिफ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खवातीन हज़रात, आतिफ आ चुके हैं। आतिफ एक पेट लवर हैं और इनके पास बहुत बड़ी कलेक्शन है पेट्स की। काश के मेरे पास ये वाला कैमरा चूंकि चल रहा है तो मैं दिखाना चाहता हूँ। आतिफ की पेंट पे देखें, तोते ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ओह माय गॉड, ये देखिए तोते ने भी अभी मोहब्बत का इजहार किया है। बट एनीवेज आतिफ, थैंक यू वेरी मच। आतिफ, ये क्या है? ये व्हाट इज दिस लव विद पेट्स एंड स्पेशली विद द बर्ड्स? ये लव के बारे में बेसिकली लव जो है वो बचपन से मुझे शौक है बर्ड्स का। नॉर्मली बच्चों को होता है। ओके। बेसिकली बल्कि छोटा था तो ख्वाबों में भी अक्सर देखा करता था बर्ड्स वगैरह। आपको ख्वाबों में बर्ड्स नजर आते थे? आप शाहरुख खान की मूवी कुछ कुछ होता है देखने के बाद ख्वाब में आप क्या विजुलाइज करते थे कि इवन वो पैरट्स में देखता था और जो कि मैंने लाइव कभी नहीं देखा था। स्कारलेट मकाओज और ब्लू मकाओज, डिफरेंट टाइप के मकाओज में अपने ख्वाबों में देखता था। स्टिकर्स वगैरह कलेक्ट करता था क्योंकि मैं बर्ड वगैरह काफ़ी छोटा करता। तो देन वो कन्वर्ट होते होते फिर। आतिफ, तुम तो दुनिया के मेरे दोस्त वाहिद इंसान हो गए जिसकी माँ रिश्ते में ये ढूंढती होगी कि गुरिल्ला जो है वो, मतलब क्या ये जो मोहब्बत है, इस मोहब्बत का जब एक परमानेंट मोहब्बत घर पे आएगी तो फिर क्या करोगे? आ चुकी है परमानेंट मोहब्बत घर पे आ चुकी है। ये जरा प्लीज इनकी परमानेंट मोहब्बत को फोकस कीजिएगा। ये सामने व्हाइट रंग की जो परमानेंट मोहब्बत है, ये देखिए ये मोहब्बत है और साथ सबूत भी है। ये तो भाभी जहेज में लेकर आई होंगी ना आतिफ? नहीं यार। अरे वाह, ये इसको क्या कहते हैं? ये दिस इज मलुकन काकाटू। अच्छा। ये काकाटू जो ब्रीड्स हैं उसके अंदर सबसे बेस्ट काकाटू मलुकन काकाटू है। इसके बाद मिचर्स होता है लेकिन दैट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। तो ये कितने का है? ये अराउंड 1,50,000। टैक्स दे के लिया था ये? नहीं, ये लेने के बाद टैक्स दिया? वाहिद इंडस्ट्री है, इसके ऊपर अभी टैक्स एप्लीकेबल नहीं हुआ है। तो ये पाकिस्तान में मिल जाते हैं आराम से? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अब तो माशाल्लाह ब्रीड भी हो रही है और काफ़ी ब्रीडर्स पंजाब साइड पे भी ब्रीड करा रहे हैं इनको और कराची साइड पे भी। पंजाब में तो ये ब्रीडिंग हमारी नेशनल स्पोर्ट्स भी है, लेकिन वैसे इसको जो है ये बाहर से जब इंपोर्ट किया जाता है, लाया जाता है, ये स्मगल होकर आते हैं जैसे हमारी मूर्तियाँ स्मगल होकर बाहर जा रही थी, या ये वैसे आ जाता है? नहीं, ये बेसिकली इसमें होता ही है कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि अलाउड और नॉन अलाउड कैटेगरीज हैं। साइटस 1, साइटस 2, साइटस 3 हैं कैटेगरीज बनाई हुई है इंटरनेशनली। जिन कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं इनके ऊपर बैन लगाया हुआ है। हाँ। तो वो साइटस 1 के अंदर आते हैं, दे आर नॉट सपोज्ड। अच्छा, ये बताएं, हम जो टेलीविजन पे देखते हैं जो पेट ट्रेनर्स होते हैं या वो लोग जो कि अरे वाह बेटा ये सेट जो है ना हमारे पास मजीद सेट के अभी हम अभी मूड में नहीं है, इसलिए ख्याल करना। अच्छा, जो इनको जो पालने के लिए बेसिक जो पहला एक क्या चीज़ होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर मेरा बेटा या बेटी कहते हैं दैट दे वांट टू दे आर अ पेट लवर, ठीक है, और वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी स्टार्टिंग में चूंकि यहाँ सिखाने वाला कोई नहीं है, तो हाउ डू दे स्टार्ट? मतलब वो कौन सा पहले ये रेड लॉरी लें या ये डायरेक्ट ये कॉकटू ले लें या कहाँ से शुरू करें? मैं जो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द बेसिकली अफोर्डेबिलिटी एक्चुअली ना, कि कौन क्या अफोर्ड कर सकता है। बेसिकली अगर 10-12 साल तक अफोर्ड कर सकता है तो देन अलेक्जेंड्राइन एक पैरेट आता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के खानदान से है वो पैरेट? कहाँ से आता है वो? नहीं, वो पाकिस्तानी और बेसिकली मुल्तान साइड का है वो। अलेक्जेंडर मुल्तान से थे, आप ये बता रहे हैं? से और लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट तो सिकंदर आजम जो है, ये तो मेरे लिए न्यूज़ है ख़वातीन हज़रात के, सिकंदर आजम जो है उनका ताल्लुक मुल्तान से था। गर्द गर्मा गोरिस्तान और चौथी चीज़ क्या है? गर्द गर्मा गदा गोरिस्तान, चार चीज़ इश्क, अलेक्जेंडर द ग्रेट इज़ फ्रॉम मुल्तान। अच्छा, ये आपने मुझे बताया। अच्छा, ये इसको ये कराची में मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है यहाँ ब्रीड। अब तो सारे बर्ड जो पूरी दुनिया के अंदर है माशाल्लाह वो सारे तकरीबन ऑलमोस्ट। भाई तू किस भूखे के खानदान से है? बात तो कर लेने थे मुझे यार। लॉरी भाई, ये बिठाएं लॉरी भाई को अपने हाथ पे आप। आइए। हाँ, ये शुक्रिया। अच्छा, तो वो आप अलेक्जेंडर से कह रहे हैं, आप शुरू करें, इंतकाम लें आप सिकंदर आजम से। हाँ, और मुझे पता है भाई, मुझे पता है कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। अच्छा, हाँ, अच्छा, उससे आप शुरू करें। आफ्टर दैट अगर मजीद कुछ ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है 25-30,000 तक, तो वो अफ्रीकन कॉन्गो ग्रे पैरेट ये है बेसिकली। जो कॉन्गो डिजीज है वो ये पैरेट फैलाता है? नहीं, वो कहाँ से आती है? वो तो अफ्रीका से है, बिलोंग करता है। ये भी वैसे अफ्रीका से बिलोंग करता है। ये अफ्रीका से जब उड़ के आया होगा, थका नहीं होगा? कॉन्गो रीजन का है बेसिकली। नहीं, उड़ के नहीं आया ये। फिर ये बेसिकली लोकल ब्रीड है यहाँ पर जो ब्रीडर्स ब्रीड करवा रहे हैं। होता ये है कि बेसिकली इंपोर्ट होकर के सारे बर्ड वाइल्ड कॉर्ड्स वगैरह ये जो भी, तो वो इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आते हैं, देन उनमें वो पेयरिंग करवाते हैं यहाँ पर कैप्टिविटी। यानी आप ये बता रहे हैं कि जो अफ्रीकन कॉन्गो है ये पाकिस्तान में ब्रीड हो सकता है? ब्रीड हो रहा है। इसी तरह जो मुल्तानी अलेक्जेंडर है वो कॉन्गो में ब्रीड हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, हो रहा है माशाल्लाह। यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट होते हैं बर्ड वगैरह।
तो वो जाके वहाँ पे ब्रीड करते अच्छा, लेकिन जो आतिफ क्लाइमेट होता है, जो डिफरेंस ऑफ क्लाइमेट है, जैसे एक बर्ड है जैसे साइबेरियन सर्दियों में बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं, जिनको गुजरावाला में जो हमारे पहलवान है वो चिड़े पका के खा जाते हैं, तो जो 40 करोड़ चिड़े आते हैं उनमें से जो 6-7 वापस पहुंचते हैं वो बड़ी बेचारे गुजरावाला वालों की बड़ी शिकायत करते हैं। खराब रहते हैं उनके। और मतलब माशाल्लाह जाके वो चिड़े बोल भी इस तरह रहते हैं, पान गुजरावाला गया सानू पकड़ कर खा लिया उन्होंने। और फिर रशिया में आपको पता है बाकायदा एक इलाका है साइबेरिया में जहाँ पंजाबी बोली जाती है इसी तरह, पान पकड़ कर खा जाते हैं, पूरा साल ऐसी मेहनत करना से उधर जाना सानू पड़ा। अच्छा, तो वापस आए चले, अब आपने फिर बताया कि अगर आप फिर अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है, लेकिन इनकी जो बेसिकली वैक्सीनेशन, जब आप मैंने अगर 10,000 या 12,000 का अलेक्जेंडर खरीदा है, वैक्सीनेशन लोकली बॉन्ड, सॉरी आपकी बात, हाँ, लोकली बॉन्ड बर्ड्स को वैसे बहुत ही कम रिक्वायर्ड होती है ओके, इनिशियली लेवल पे, और क्योंकि वो ऑटोमेटिक जो बाय बर्ड जो है और बाय ब्लड जो है लोकली यहाँ पर बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ क्लाइमेटाइज हुए होते हैं, इम्यून होते हैं यहाँ के। अच्छा, जैसे फिश बाहर से मंगवाते हैं और जब उसको ब्रीडिंग शुरू करने लगते हैं, तो मैंने हमेशा देखा है कि आप वो जिस कंटेनर में आती है, आप पहले उसको पानी में डालते हैं, पानी टू पानी एक्लेमेटाइज करते हैं, फिर आप उसको खोलते हैं टेम्परेचर लेवल करके, एंड देन द फिश गोज आउट। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यहाँ पर भी यही होता है। इनमें क्या होता है? बाहर से जब इम्पोर्ट होकर बर्ड्स आते हैं तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवार्म किया जाता है, ओके, और उसके बाद फिर उनको फूड जो भी स्टार्ट करवाना है वो दिया जाता है। लेकिन मुझे ये बताएं, अब जैसे मिसाल के तौर पे बर्ड स्कैंडिनेविया से आया है, वो बेचारा वहाँ पे बिल्कुल नमक मिर्च के बगैर खाना खाने वाला है, यहाँ तो आपको पता है यहाँ तो बर्ड फूड में भी सुना बड़ा मसाला होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये फ़र्क आता है इसी को कंट्रोल करने की। उसमें बेसिकली मॉर्टिलिटीज़ बहुत होती हैं जब इम्पोर्ट होकर बर्ड आता है, तो वाइल्ड कॉर्ड्स बेसिकली ज़्यादा जो आते हैं तो मरते भी हैं। और कैप्टिविटी के अंदर जो रेज होते हैं तो उनको एक स्टैंडर्ड फूड है जो कि इंटरनेशनली रन हो रहा होता है, हमारे यहाँ पर भी अवेलेबल है काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो उनको वही फीड कराते हैं इनिशियली जो है। फिर तो जब सिलेक्शन ऑफ फूड, अगेन मेरे जैसा जो अनाड़ी है जो पेट्स लेकर आया है, इसमें सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया, मतलब उसमें कोई अवेलेबिलिटी हो? मैं रिकमेंड ये करूँगा, कोई भी आप पेट खरीदने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके बारे में आप पहले नेट अवेलेबल है ऑलमोस्ट सारे घर के अंदर। जिन घरों में नेट नहीं है, दादी अम्मा नानी अम्मा वो कहती है बेटा बाजरा खवा दे, कोई गल नहीं, ये बाजरा खा सकता है, ये जो मकाऊ है नहीं, ये नहीं खा सकता ना, ये पीनट्स खाते हैं, सनफ्लावर्स खाते हैं, और इसके डिफरेंट मिक्स फीड्स। अच्छा, इसकी आंटी की कॉल आई है, जरा हम बात कर लेते हैं, वो जिस घर में हैं उनसे वहाँ से कॉल आई। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो आंटी कह रही हैं कि अभी पहले ब्रेक ले लें, वो तोता जो है वो नाश्ता फरमा रहा है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, खौफ ब्रेक से वापस आएंगे। मकाऊ की खाला से आपकी बात, सॉरी कौन है ये अंकल? मलुकन काका, वही इनकी खाला से बात कराएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, कुकू की खाला से।